तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उत्तराखंडी रीति रिवाज के साथ मैंने आज बसंत पंचमी को मनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम यहाँ रह के भी अपना उत्तराखंडी रीति रिवाज को यहाँ पे हम मनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह उठ के मैं अपना नहा धो के सबसे पहले मैं आ गई थी पूजा करने। और यहाँ पे मैंने हल्दी को डाल दिया था क्योंकि आज पीले रंग का ज़्यादा शुभ माना जाता है, पीले रंग को। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सा चावल डाल दिए थे। तो मैं सभी भगवान जी का टीका कर रही थी हल्दी और चावल से। तो आज सरस्वती माता का पूजन होता है। तो मेरे पास सरस्वती माता की फ़ोटो तो नहीं थी, लेकिन जो यहाँ पे 9 दुर्गे माता की फ़ोटो होती है, तो आपको पता है कि माता के 9 रूप होते हैं, तो उसी में मैंने पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था और हम यहाँ पे तीनों की तीनों पूजा कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे ड्यूटी, तो हम तीनों ने ही पूजा कर ली थी। और यहाँ पे मैं इनको टीका कर रही थी हल्दी का। यहाँ पे कोई था नहीं तो बच्चों से नहीं हो सकता, तो मैंने खुद का भी टीका कर दिया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, तो तभी आप मस्त भी रहेंगे। तो आप सबको पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आज क्या होता है, हर मुझे लगता है हर जगह पे अलग अलग, शायद अलग अलग तरीके से मनाते होंगे। मुझे लगता है कुमाऊं में इसका ज़्यादा वो है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी जैसे इसको हमारे उत्तराखंड में क्या करते हैं, जो गाय का गोबर होता है तो उसमें जो होता है, जौ को चिपका के जो जितने भी हमारे जो मोर संगार होते हैं, मतलब जितने भी दरवाजे होते हैं, पहले तो ऐसा करते थे, लेकिन अभी भी जिन लोगों का जैसे खेती वगैरह होती है तो अभी भी सब जगह पे ऐसा होता है। तो गोबर में जौ को लगा के सब जितने भी हमारे जो दरवाजे होते हैं, जो मेन गेट होता है, उस पे हम लोग लगाते हैं दरवाजों पे। और इस तरीके से मतलब हमारे उत्तराखंड में इस परंपरा को किया जाता है। और पूरी पकौड़ी जो भी मतलब अच्छे पकवान होते हैं वो बनाए जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो खैर हम जो गोबर और जौ वाला वो तो हम नहीं कर सकते हैं, तो बाकी जो सब कुछ है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं करूँगी। क्योंकि हम यहाँ पे भी चाहे दिवाली हो, होली हो, तो हम अपने उत्तराखंडी रीति रिवाज को नहीं छोड़ते हैं। जितना हमसे बनता है, जितना हमसे हो सकता है, हम उतना करते हैं और करेंगे जब तक हमसे हो सकता है। और जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसी में करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या आज बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं पूरी के लिए आटा लगा रही हूँ, तो इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा अजवाइन ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। और मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी भी डालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पूरी में कसूरी, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक। और हमेशा आटे को गरम हल्के गुनगुने पानी से लगा लूँगी। मैं हमेशा पूरी का आटा हल्के गुनगुने पानी से ही लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा भी उससे फिर पूरियाँ बनती है और फुली फुली बनती है। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है और अब मैं इन्हें काट दूँगी। और मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही 3-4 आलू ही मैंने लिए हैं। तो अब मैं इन्हें काट देती हूँ और बेसन डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तरीके से मैंने छोटे छोटे आलू बच्चों के लिए निकाले हैं और मैं इन्हें ऐसे गोल ही काटूंगी। तो ये गोल छोटे वाले आलू मैंने बच्चों के लिए निकाले थे, तो इन्हें मैं इस तरीके से गोल ही काटूं। तो ये छोटे वाले आलू मैंने निकाले थे बच्चों के लिए, तो इनके लिए मैं इस तरीके से गोल ही काटूंगी।
वैसे मैं लंबाई में भी बनाती हूँ, लंबाई में आलू को काट के, लेकिन बच्चों के लिए मैं इस तरीके से गोल बना दूंगी। तो अब मैं इसी में डाल दूंगी बेसन। वैसे मैं अलग से पेस्ट बनाती हूँ, पर कम, जब ज़्यादा बनाना होता है तब मैं अलग से पेस्ट बनाती हूँ। जैसे अलग अलग पकौड़ियाँ बनानी होती है तो अलग एक बार मैं पेस्ट बना लेती हूँ, अलग से घोल बनाती हूँ बेसन का। लेकिन आज कम है तो इसी में ही डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सारे मसाले। और बच्चों की वजह से मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मिर्ची तो होती नहीं है, वो थोड़ा सा कलर अच्छा देता है। और मुझे इसके लिए दूसरा बर्तन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थोड़ा सा खुला बर्तन है तो इसमें सही रहेगा, तो इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ इसको। तो पहले ऐसे ही से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पानी नहीं डालूँगी पहले ही। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे मिक्स कर दूँगी हाथों से, क्योंकि हाथों से ही अच्छे मिक्स होता है, स्पून से तो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये बेसन का घोल इसमें तैयार कर लिया है आलू के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दी है कढ़ाई, अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। तो यहाँ पे तेल मेरा गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पूरियाँ। तो मैं काफ़ी छोटी छोटी पूरियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी पूरियाँ अच्छी लगती है, और मुझसे बनती भी इतनी है, मैं इससे ज़्यादा बड़ी बना भी नहीं सकती हूँ। वैसे मैं कसूरी मेथी इसमें इससे भी ज़्यादा डालती हूँ, मुझे लगता है आज थोड़ा सा कम हो गई, बट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कसूरी मेथी की। तो आप भी जब पूरी बनाएं तो उसमें कसूरी मेथी भी डालें, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं एक एक करके निकाल लूँगी। मैंने इस तरीके से यहाँ पे पहले ही पूरियाँ बना के रख दी थी, तो इजी होता है फटाफट डालने के लिए। तो पूरियाँ मेरी हो चुकी है, कुछ मैं और अभी बनाती रहूँगी, लेकिन अभी मुझे मंदिर में भी रखना है, तो और बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवाना है, तो इसलिए कुछ मैंने पहले बना दिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम विदेशों में रह के भी अपनी संस्कृति को निभाते हैं। जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी परंपरा है, हम उसे हमेशा निभाएंगे, चाहे कहीं भी रहें। और यहाँ पे भी वैसे भी सब चीज़ें अवेलेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियन कोई सामान नहीं मिलता है या ऐसा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो मेन होता है कि जैसे गाय का गोबर में हम जौ को लगा के दरवाज़ों पे लगाते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जौ तो हो सकता है, लेकिन गोबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है उतना करेंगे। और बहुत प्राउड फील होता है कि हम उत्तराखंडी हैं।
और किस किस को आदत है कि थोड़ा सा पकौड़ी डालें और उसके बाद हाथ धोने की, तो मैं हाथ पे बेसन मतलब लगता है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं जब भी एक बार की पकौड़ी डाल देती हूँ उसके बाद मुझे हाथ धोना है, साफ़ करना है, तब जाके मुझे कड़छी पकड़नी है। वरना मुझे जब जैसे कोई लोग होते हैं हाथ नहीं धोते हैं, बेसन वैसी करके कड़छी पकड़ते हैं, तो मुझे वो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं बार बार जितनी बार पकौड़ी डालूंगी इतनी बार मैं हाथ धोती हूँ पीछे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ बना लिया है। तो हमारे इसमें सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में जो सबसे पहले पूरी पकौड़ी बनाते हैं, मतलब चूल्हे से बनी हुई कोई भी चीज़, मतलब गैस में जो हम बनाते हैं या चूल्हे में बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, जब हम सबसे पहली चीज़ निकालते हैं तो हम सबसे पहले रखते हैं गैस में। गैस में बना रहे तो गैस में रखेंगे, जो लोग चूल्हे पे बनाते हैं तो वो सबसे पहले हम लोग चूल्हे पे निकाल के रखते हैं, ऐसे हम फिर रख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कभी भी दिवाली में बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले इस तरीके से चूल्हे में रख देती हूँ और उसके बाद में रखूँगी मंदिर में। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, एक मैं गैस में रख देती हूँ गैस के पास और एक मैं रख देती हूँ यहाँ पे मंदिर में। उसके बाद पहले मैं वहाँ पे रखती हूँ, फिर मैं मंदिर में रखती हूँ। और आज हम लोग लाल रोली का टीका लगाते हैं, लेकिन आज बसंत पंचमी है तो आज मैंने पीला ही हल्दी का कुमकुम लगाया, मतलब हल्दी वाला टीका लगाया था। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे और भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो इस तरीके से आज मैंने हल्दी का टीका लगाया था क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो यहाँ पे लपकुश की प्लेट भी तैयार है और लपकुश करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी लपकुश खुद से ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? मम्मी काम कर रही है ना। हाँ, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, मम्मी का कहना मानते हैं। ये लो, ये कुश की प्लेट है, ये लव की है, ठीक है? अब दोनों के दोनों ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? हाय। खाओ। ये बेसन था तो मैंने उसमें इस तरीके से हरी मिर्ची डाल दी है। और मैं इंडिया में जब भी दिवाली होती थी ना, जब भी दिवाली या कोई भी ऐसा त्यौहार आता था, तो जब भी बेसन वगैरह तो रहता था तो मैं हमेशा इस तरीके से मिर्ची वाली पकौड़ी भी ज़रूर बनाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैं स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो मैं इस तरीके से हमेशा मिर्ची के पकौड़े ज़रूर बनाती थी। इस तरीके से मेरी पूरी पकौड़ी सारी बन गई है। यहाँ पे ये मिर्ची की पकौड़ी, आलू की, और ये है पूरियाँ। तो कम मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं तो इसलिए मैंने कम ही बनाई है। और कल शायद अगर मंदिर जाएंगे तो फिर मैं और बनाऊंगी कल। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब लंच करने। आज मेरा ब्रंच हो रहा है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे है चावल, थोड़ा सा है साग, और ये है मिर्ची के पकौड़े, और ये है आलू के पकौड़े, पूरी, मीठे चावल। तो मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। हो सकता है मैं मंडे से या ट्यूसडे से मैं फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करूँगी और शायद इस बार मैं 30 दिन का चैलेंज करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और माता सरस्वती का आप सब पे आशीर्वाद बना रहे।